सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से भी रोक दिया। हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर ज़रूरी इक़दाम न करने की भी हिदायत। कराची से लोड शेडिंग के साए अब तक छट ना पाए। बिजली की अंधाधुंध लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली बंद रखने का नया बहाना ढूंढ लिया। बिन कासिम पावर प्लांट के एक यूनिट पर टेक्निकल फॉल्ट होने से 130 मेगावाट बिजली कम बन रही है। कई इलाकों में लोड शेडिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने खबरदार कर दिया। रिहायशी सारिफीन को रिलीफ देने के लिए सनती जोन्स को भी लोड शेडिंग भुगतना होगी। फॉल्ट की दुरुस्तगी पर आर्जी लोड मैनेजमेंट खत्म कर दिया जाएगा। फर्नेस ऑयल की फराहमी के लिए वजारत तवानाई से राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 5 नकाती एजेंडे पर भी गौर करेगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दामात और मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। आलमी इदारा बराए सेहत ने कोरोना वायरस को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। कहा, कोरोना वायरस फिर तेजी से फैल रहा है। जिंदगी मामूल पर नहीं आएगी। दुनिया का कोरोना से पहले जैसी सूरत हाल पर आना अभी बहुत दूर की बात है। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल न किया तो कोरोना वबा की सूरत हाल बद से बदतरीन हो सकती है। लॉकडाउन में नरमी करने वाले कई ममालिक गलत सिमत में चल रहे हैं। एहतियात न की तो ये वबा जारी रहेगी। मुस्तकबिल करीब में कोरोना असरात कम होने का इम्कान नहीं है। IMF ने कहा है कि कोरोना के बायस मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मशरिक़ वस्ता को गुज़श्ता 50 बरसों के बदतरीन मुआशी हालात का सामना होगा। पाकिस्तान समेत खित्ते की GDP 1.8% रहने की तवक्को है। अगले बरस करंट अकाउंट खसारा -4.6% और महंगाई की शरह 9.8% तक रहने की तवक्को है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के बायस वबा के फैलाव और कोरोना मरीजों की तादाद में नुमायां कमी हुई है। ईद उल अज़हा पर भी SOPs पर अमल दरामद करके वबा का मजीद फैलाव रोकना जरूरी है। कोरोना पर मनफी सियासत करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के तमाम मुल्ज़िमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया। पाकलैंड रेफरेंस की समात 21 जुलाई तक मुलतवी। अदालत की फारूक एच नाइक को आइंदा समात पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबीना की निष्कारी कमेटी में वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीरों की शमूलियत के खिलाफ केस की समात। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुशीर दाराजाती इस्लाहा डॉक्टर इशरत हुसैन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना को भी नोटिस जारी। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शहरवानी कहते हैं, दूध की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। किसी दुकानदार को अपनी मर्जी से दूध की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं। डेयरी फार्मर्स से सप्लाई होने वाले दूध का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। सदर डेयरी एंड कैटल फार्म्स शाकिर गुज्जर कहते हैं, शहर में दूध 120 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। दूध ज़बरदस्ती 90 रुपये लीटर फरोख्त कराने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर कराची को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकत का नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए बच्ची के अगवा केस की समात। क्या बच्ची बाजियाब हो गई है? अदालत का सरफराज बुगटी के वकील से इस्तफसार। सरफराज बुगटी के वकील ने बताया कि बच्ची को उसकी नानी के सुपुर्द कर दिया गया है। बच्ची केस में मुद्दईया के हमरा अदालत के अहाते में है। केस में सेनेटर सरफराज बुगटी पर बच्ची के अगवा में मुआवनत का इल्जाम है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का एहतजाज।
गुज़िश्ता रोज शाम 7 बजे से 9 बजे तक कराची में केबल सर्विस बंद कर दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केबल्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई ने कहा कि इलेक्ट्रिक एक तरफ हमसे मुज़ाकरात करती है, दूसरी तरफ जहां दिल करता है केबल ऑपरेटर्स की तारें काट देती है। गवर्नर सिंध से दरख्वास्त की है कि केबल्स ऑपरेटर्स को बहरान से बचाएं। रवां साल के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। अमेरिका में वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर फाउची पुरुम्मीद। कहा, अमेरिका में मुकम्मल शटडाउन न करना और एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना केसेस में इजाफे की वजह है। सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, उनके फाउची से अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन वो हमेशा उनसे इत्तेफाक नहीं करते। ईरान ने फंड्स में ताखीर पर भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। ईरानी हुकूमत का अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला। तहरीक इंसाफ की लेबर यूनियन के तहत स्टील मिल में जबरी बरतरफियों के खिलाफ कराची में मुजाहरा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ भी एहतजाज। में शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केबल्स ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद आराई का कहना है कि हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले मीर शकील उर रहमान के खिलाफ जालिमाना इक़दामात बंद किए जाएं। मीर शकील उर रहमान के खिलाफ 34 साल पुराने केस को उठाने के पीछे मुहर्रिकात कुछ और हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 123 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हॉकी 5 से कौमी खेल की सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों को वबा अलाउंस देने का फैसला। It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और आज़ाद नगर का डोंकी राजा अमेरिका और बरतानिया भी पहुंच गया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी जुबान में रिलीज कर दी गई। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली यह फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।